परिवर्तन एक शाश्वत सत्य है, चाहे कोई तकनीकी हो या कोई व्यवस्था हो। संसार में सब कुछ परिवर्तित होता है, परंतु नहीं परिवर्तित होता तो वह है प्रकृति का नियम। और मनुष्य जब उन नियमों को परिवर्तित करने में लग जाता है, तब आना प्रारंभ होती हैं विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं। एक ऐसा भी समय आता है जब प्रकृति से खिलवाड़ की अति हो जाती है, और तब होता है प्रलय, और उसके पश्चात होता है पुनः एक नवीन युग का आरंभ, जिसे हम युग परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग, जिनकी अपनी अपनी आयु सीमा पूर्व निर्धारित है। हर युग के अंत में जब धरती पर पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर आते हैं और पापियों का विनाश कर धरती को पाप से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का प्रथम चरण है और अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय शेष बचा है, परंतु कलयुग का अंत एक न एक दिन होना है, ये तो सुनिश्चित है। साथ ही ये भी तय है कि उसके पश्चात पुनः सतयुग का आरंभ होगा। तो भला कैसा होगा कलयुग का अंतिम चरण, कैसे होगा कलयुग का अंत और कैसा होगा सतयुग और उसकी विशेषताएं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनका उल्लेख हमारे विभिन्न ग्रंथों, महाकाव्यों और पुराणों में पूर्व में ही लिखा जा चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। पुराणों के अनुसार सबसे प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आता है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 8,64,000 वर्ष। वर्तमान में चल रहे कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था और वर्ष 2023 की गणना के अनुसार कलयुग के कुल 3102 और 2023 यानी 5125 वर्ष बीत चुके हैं। 4,26,876 वर्ष अभी शेष हैं। कलयुग के अंत और उसके पश्चात सतयुग के आरंभ से जुड़ी बातें पुराणों में लिखी गई हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कलयुग का अंतिम चरण कैसा होगा। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि कलयुग के प्रथम चरण में ही वर्णाश्रम टूट जाएंगे और मनुष्य द्वारा ईश्वर भक्ति छोड़ दी जाएगी। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में मनुष्य भगवान का नाम तक भूल जाएगा और पूजा पाठ एवं यज्ञ आदि सब बंद कर देगा। अंत में एक ऐसा समय भी आएगा जब भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड को कलयुग के सबसे शक्तिशाली दानव कली के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पूर्व ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर पाप, अनाचार और अत्याचार बढ़ते ही जाएंगे। राजा लोग शूद्र के समान होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र में अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता समाप्त हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का मान सम्मान करना छोड़ देंगे। विवाह संस्कार की मान्यता समाप्त हो जाएगी। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेंगी। वर्ण और आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। हिंदू धर्मशास्त्र एवं भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर स्थान पर चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या जैसे पाप बढ़ते जाएंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे। हर मानव की हत्या करने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगे। जिसके पास धन होगा वे उसी के पास रहेंगे। पुरुषों का स्वभाव गधों के समान केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। नाते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही कलयुग का धर्म होगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे और अनैतिक साहित्य ही लोगों का प्रिय हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के अनुसार ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। कलिकाल बढ़ने के साथ साथ लोगों की आयु भी कम होती चली जाएगी। कलयुग के अंत में जिस समय भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर के आएंगे, उस समय मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। चारों वर्णों के लोग शूद्रों अर्थात बौने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लग जाएंगी। उस समय मनुष्य की लंबाई मात्र 4 से 5 इंच रह जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि सभी लोग गड्ढे खोदकर भूमिगत रहने लगेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर
नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंसे दूध देना बंद कर देंगी। पृथ्वी की भूमि का उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चला जाएगा और भूमि पर अन्न का दाना उपजना बंद होता चला जाएगा। गंगा सहित भारत की सभी पवित्र नदियां सूखकर स्वर्गलोक को लौट जाएंगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कलयुग की समाप्ति की कुछ ऐसी ही व्याख्या की गई है। पुराण के अनुसार भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्य पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक ऐसा समय भी आएगा कि भूमि से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी, किसान खेती नहीं कर पाएंगे और अन्न की पैदावार नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे। कलयुग के अंत में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा इस युग का अंत करने के लिए भगवान स्वयं धरती पर कल्कि अवतार लेंगे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने भी कलयुग को लेकर पांडवों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर समय प्रजा का शोषण करेंगे। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और अधिक शिक्षित भी होंगे। उसे सभी बातों का ज्ञान होगा लेकिन उसका आचरण दुष्टों का होगा। कलयुग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने अशक्त हो जाएंगे कि उनके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांध कर रखने लग जाएंगे, जिससे उनके संतानों को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसे कार्यों पर अधिक धन व्यय करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपनी इच्छा के लिए मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन करने के लिए लोग अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे, परंतु किसी असहाय और निर्धन की सहायता करने व दान पुण्य इत्यादि कर्मों में अपना धन देने में संकोच करेंगे। कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उनका पतन होने लगेगा और ये पतन इतनी तीव्र गति से होगा कि धन या सत्ता का वृक्ष भी इसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। परंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी, जो सत्य व असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता प्रदान करेगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। कलि शब्द के कई अर्थ हैं: क्रोध, पीड़ा, शोक, आहत और भ्रमित। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में 5 स्थान है जहाँ दानव कली उपस्थित है। दानव कली की उपस्थिति के 5 स्थान हिंसा, मदिरा, महिला हिंसा, स्वर्ण अर्थात लालच और जुआ। मान्यता है कि कौरव भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन कली का ही अवतार था। जिस प्रकार हरयुग में रावण, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे आक्रांताओं ने पाप की सीमा को लांघकर भगवान को धरती पर अवतरित होने पर विवश किया, उसी प्रकार कलयुग में भी दुष्ट कली पुरुष के पापों की सीमा बढ़ने पर भगवान कल्कि के अवतार लेने की बात हमारे ग्रंथों और पुराणों में कही गई है। हालांकि कली पुरुष अभी तक भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु कलयुग के अंतिम चरण में वह भौतिक रूप ले लेगा और पाताल लोक से असुरी शक्तियों को स्वतंत्र कर मनुष्यों पर राज करने लग जाएगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 कलाओं से युक्त एक महान योद्धा होंगे, जो तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और संपूर्ण मानव जाति को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु अधर्म की वृद्धि के कारण इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से मनुष्य ही लड़ेंगे तथा भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। अंत में कली पुरुष के वध के साथ ही कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के अंत में जिस दानव कली पुरुष का साम्राज्य होगा, पुराणों में इसकी शक्तियां और अत्याचारों का भी वर्णन किया गया है। कली पुरुष के जन्म की कड़ी सतयुग से ही जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम इससे पहले की वीडियो में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं कि कैसे समुद्र मंथन से निकले विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी थी, जिससे उसका शरीर नष्ट हो गया था। बाद में उसके मुख में कुछ अमृत की भी बूंदें गिरी, जिसके बाद वो जिंदा हुआ, लेकिन भौतिक रूप में नहीं आ सका था। विभिन्न पुराणों में कली के जन्म के रहस्यों के साथ ही उसके वंश का भी वर्णन किया गया है। हालांकि सभी पुराणों में इस संबंध में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं भी मिलती हैं, परंतु सभी का तात्पर्य बुराई व धर्म से ही जुड़ा हुआ है। कल्कि पुराण के आरंभ में भी कली के वंश का वर्णन किया गया है, जो कली के पूर्वज ब्रह्मा के संबंध से शुरू होता है और कली के पुत्रों के जन्म के साथ समाप्त होता है। कल्कि पुराण के अनुसार दानव कली दूध के सागर के मंथन से निकले विष से पैदा न होकर भगवान ब्रह्मा की पीठ से पैदा हुए अनाचारी राक्षसों की एक लंबी श्रृंखला से जन्मा था, जिसके अनुसार कली ब्रह्मा का प्रपौत्र है। वह क्रोध और उसकी बहन से पत्नी बनी हिंसा का पुत्र है। वह दम्भ और उसकी बहन माया अर्थात भ्रम का पोता है। वह धर्म और उसकी पत्नी मिथ्या अर्थात झूठ का परपोता है। अधर्म मूल रूप से ब्रह्मा की पीठ से निकला एक मलिन पताका है, जो कि एक अत्यंत अंधकारमय और घातक पापी वस्तु के रूप में बनाया गया था। भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। उनके जन्म के रहस्य और उनकी अपार शक्तियों का उल्लेख भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसे आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद अवश्य देखिएगा। विभिन्न पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और उनके 10वें अवतार का आगमन
कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा तब होना सुनिश्चित हो चुका है। भगवान विष्णु का यह अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार भी होगा जो कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी तलवारों से पापियों का विनाश करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी और यह अवतार निष्कलंक अवतार होगा। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में भी कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है जिसमें भगवान कल्कि के अवतार की व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के जन्म की बात लिखी गई है, जिसके अनुसार यह भी वर्णित है कि भगवान विष्णु का यह अवतार हर युग के अंतिम चरण में ही होता है। जैसे राम अवतार त्रेता युग के अंत में हुआ था और जैसे ही राम अवतार की सदगति होती है वैसे ही द्वापर युग प्रारंभ होता है। ठीक वैसे ही द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण का अवतार होता है और श्री कृष्ण के सदगति होते ही कलयुग प्रारंभ होता है। वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और अवतार के कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। पुराणों के अनुसार यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा तब पुनः सतयुग के निर्माण हेतु और कलयुग के दुष्प्रभाव को समाप्त करने हेतु लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा होगी। इस भीषण वर्षा और वज्रपात से समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जिसके पश्चात एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे जिनके ताप से जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख जाएगा। उस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा, जिसके पश्चात संसार में पुनः जीवन का प्रारंभ होगा। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए द्वेष का कोई स्थान नहीं होगा और चारों ओर प्रेम और भाईचारा होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। वेदों की शिक्षा से मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों का अपने तन मन पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा और परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। इन विशेषताओं के कारण ही सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। क्योंकि कली बुराई और पाप का प्रतीक है, इसलिए जब धरती पर पाप बढ़ेगा कली अपनी शक्तियां बढ़ाकर लौटेगा। कल्कि पुराण के अनुसार कली की मृत्यु 1/3 ही होती है। कली और कल्कि की सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध के मध्य कली ने धर्म और सतयुग दोनों का सामना करने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा और अपने गधे पर भाग खड़ा हुआ। कली अपनी राजधानी वैशाखा के गढ़ में वापस चला जाएगा, जहां उसे ज्ञात होगा कि 2 देवों के साथ युद्ध के मध्य उसके तन पर जानलेवा हमला किया गया था और उसे जला दिया गया था, जिससे उसके खून की दुर्गंध फैल गई और वातावरण दुर्गंध से भर गया था। जब धर्म और शक्ति ने उसके राज्य में धावा बोला तो कली ने भागने की कोशिश की, परंतु यह जानते हुए भी कि उसका समस्त कुल नष्ट हो चुका है, अपनी घायल अवस्था में छुप जाएगा। इससे लोगों को विश्वास हो जाएगा कि कली की मृत्यु हो चुकी है। द ओरिजिन्स ऑफ एविल इन हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक में कल्कि पुराण के एक संस्करण को लेकर के कहा गया है कि कली मरते नहीं है, बल्कि कलयुग में रहने के लिए समय और स्थान के माध्यम से भाग जाते हैं। चूंकि इसके पास पृथ्वी पर खुद को मानव रूप में प्रकट करने की शक्ति थी, इसलिए वह आत्मा में भागने के लिए अपने मरते हुए भौतिक रूप को त्यागने में सक्षम था। तो दर्शकों, ये थी कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ की पूरी कथा। हमें आशा है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।